મહારાષ્ટ્ર રાજકારણમાં થઈ શકે છે મોટો ધડાકો। સાંસદ સંજય રાઉતે અજીત પવાર પર કર્યો પલટવાર। ઓપરેશન લોટસ મામલે કર્યા સામનામાં પ્રહાર કર્યા બાદ બોલ્યા સંજય રાઉત, હું લખતો રહીશ, કોઈના બાપથી નથી ડરતો। મારા લેખના કારણે એનસીપી ભાજપનું ઓપરેશન લોટસ ફેલ થયું છે। આજે એનસીપીના અનેક નેતાઓ પર તપાસ એજન્સીઓનું દબાણ છે। ભાજપ એજન્સીઓના જોરે એનસીપીને તોડવામાં લાગી છે। જ્યારે શિવસેના તૂટી ત્યારે અજીત પવારે ખૂબ જ વકીલાત કરી હતી। હવે જ્યારે હું કરી રહ્યો છું તો પવારને ખરાબ કેમ લાગે છે? હું એમવીએનો ચોકીદાર છું, આ મારી જવાબદારી છે। એમવી એટલે મહાવિકાસ આઘાડીનો ચોકીદાર છું અને આ મારી જવાબદારી છે। મારી વિશ્વસનીયતા પર સવાલ અજીત અને માત્ર શરદ પવાર કરી શકે છે। મારા લખાણથી અજીત પવારને ખરાબ લાગ્યું, મને કોઈ ફરક નથી પડતો। જો મેં સામનામાં લખ્યું ન હોત तो भाजप ऑपरेशन में सफल थई जात। उनका जो नकाब था वो हमने उतार दिया। जिस तरह से इस देश की अपोजिशन की जो पार्टीज है ये तोड़ने के लिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में हो रहा है, आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है हम सब लोग ये षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा। और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं, मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। आप जाकर पूछिए हसन मुश्ती साहब को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे अनिल देशमुख जी को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे जितेंद्र आवाड़ जी को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। और कितने नाम चाहिए आपको मुझे बताइए। आप जाइए प्रफुल्ल पटेल जी के यहाँ और उनको पूछिए कि आपके ऊपर प्रेशर है या नहीं। जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए और किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर वो क्या कर सकते हैं? मेरी विश्वास पवार साहब खड़े कर सकते हैं, शरद पवार साहब की बात नहीं मानूंगा। सर एक सवाल ये है कि कल अजीत दादा ने जो सफाई दी उसमें कहा कि जो मुखपत्र में आप लिखे उनको अपनी पार्टी के बारे में लिखना। क्या लिखे हैं आपको मालूम है मैंने क्या लिखा है? उनका कहना है कि क्या लिखा है? आपने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन होने वाले हैं। तो उसमें गलत क्या है? ये क्या किसी पार्टी के बारे में मैंने कहा कि महाराष्ट्र में अपोजिशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये सच है या झूठ है ये अजीत दादा ने बताना चाहिए। क्या शिवसेना को नहीं तोड़ा? क्या एनसीपी के ऊपर हमले नहीं हो रहे? ये शरद पवार साहब खुद बोल रहे हैं, उनके प्रमुख। इस प्रकार का एक पत्र शरद पवार साहब ने अमित शाह जी और मोदी जी को लिखा है, क्या मालूम नहीं किसी को? अगर इस बातों की जानकारी मैं रखता हूं तो उसमें गलत क्या है? अगर ये सच लिखा है, किसी को अंदर एक धारदार जो हमारा सच है टोकदार वो किसी को चुपता है तो मैं क्या करूं? ऐसी नहीं है महाविकास आघाड़ी की लीडरशिप, ये सामुदायिक लीडरशिप है। और उद्धव जी है सीनियर नेता है, शिवसेना के चीफ है और महाराष्ट्र में और देश की राजनीति में शिवसेना प्रमुख का जो पद और प्रतिष्ठा है वो सबसे ऊपर है।